सतगुरु बाबा वीरू शाह जी महाराज की गुरु जी महाराज की गुरु जी महाराज की सतगुरु बाबा वीरू शाह जी महाराज की देने का आगे चलेंगे आहो ही आगे चलेंगे महाराज की गुरु सूरदास जी महाराज की इधर रखना मैं
बेरली में बुलाया हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे वो राधा रानी सरकार की। तो ब्रेवी में आए सभी सेवक जनों को मैं गुरुगद्दी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। समय अधिक हो चुका है इसलिए हम सीधा ही आज सत्संग की शुरुआत में बैठ जाए, आराम से सब बैठ जाए। सिर्फ ड्यूटी वाले खड़े हैं, सारे आराम से बैठे हैं। तो शुभम यहाँ पे वो लगा के इनको बिठा दो, पीछे डिस्टर्बेंस हो रही है, स्टैंड लगा के ना बिठा दो। तो सबसे पहले आज इस पावन वेला पर जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने गद्दी का वो देखा हो ब्रेविया का जो ऐड आई थी कि आज हम अपनी लीग से हटकर, क्योंकि आपको पता मैं ज्यादा प्रचार जो है राधा नाम का ही कर रहा हूं, तो आज थोड़ा सा जरूरी समझा मैंने कि आपको भक्ति का सही अर्थ बताया जाए। आज का सत्संग जो है वो किसी गद्दी का नहीं है, किसी गुरु का नहीं है। ये बात अपने दिमाग में क्लियर करें। अगर आप मेरे शिष्य नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज का सत्संग इस बात का कि हम इंसान हैं या नहीं। अभी आपको अगर पूछा जाए तो आपका नाम क्या, आप अपना नाम बता दो। और मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि अगर आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम आपसे हटा दिया जाए तो आप कौन हो? अगर आपका नाम आपके साथ से हटा दिया जाए तो आप कौन हो? क्या आपकी कोई पहचान है? मैं अक्सर ये सुनता हूँ लोगों से, हम ये करते हैं, हमारा ये घर है, हमारा ये बैंक बैलेंस है, इतनी प्रॉपर्टी, इतने हम अमीर हैं। और मैं एक अगर उनसे प्रश्न करूँ वो चुप हो जाते हैं। बोलता भाई अगर आपका नाम हटा दिया जाए आपसे, जैसे मेरा नाम है सूरज, अगर उसको हटा दिया जाए आप मुझे कैसे बुलाओगे? अगर आपका नाम आपसे छीन लिया जाए तो आपकी कोई पहचान रहती है क्या? जो आदमी एक नाम का मोहताज है,
वो क्या अहंकार कर सकता है? किस बात, क्या अहंकार है हमें कि हमारे पास कुछ है? अरे नाम भी हमारा नहीं है, जिसे हमारी पहचान है वो भी हमें किसी ने दिया है, किसी ने हमारा नाम रखा और लोग उससे हमें पहचानने लगे। और अगर भाई में वो हट जाता है तो सोचो मरने के बाद की बात भूल जाओ, जीते जी भी आपकी कोई पहचान नहीं है। बस यही आपको समझाने के लिए कि भक्ति का सही मार्ग क्या है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी राम मंदिर अयोध्या का बहुत प्रचार हुआ, आप सबने सुना, जगह जगह नारा लगा राम 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 श्री राम श्री राम। लेकिन जहां तक मैंने समझा इस बात को कि क्या हमें राम नाम का अर्थ पता है? जिस राम जी की हम बात करते हैं, हम तो ये बोलते हैं राम जी वनवास पे थे, हमने उनको वापस लाया, पहले 14 साल रहे, अब कई 100 साल रहे। मैं सिर्फ इस पे चर्चा करना चाहता था आपके साथ आज के सत्संग में कि हम राम जी को लाए हैं या राम जी हमको लाए। अभी पीछे एक नारा भी चल रहा था, पॉलिटिकली बात हो जाएगी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भैया मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, मुझे कहीं ना कहीं दिल में एक बात लगी, मैंने आपसे शेयर करनी जरूरी समझी कि हम कैसे राम को लाए हैं। ये बात राम, आप आगे आगे आ जाओ, पीछे दूर आराम से बैठो। राम क्या एक नाम है? राम है कौन? जिनको हम ला रहे हैं वो है कौन? हम होते कौन है राम को लाने वाले? पहले ये बता दो। 150 साल जीने वाला, एक छोटे से भूखंड में राज करने वाला अगर ये बोलता है कि हम राम को ला सकते हैं, या हमें अगर दिल में लगता है हमने राम मंदिर में एक ईंट दे दी, थोड़े पैसे दान कर दे तो हम राम को लाए हैं, तो भैया ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक बात विश्वास से बोलता हूँ कि अगर मेरा मन नहीं है सत्संग करने का, आप मुझे लाके बता दो, मैं आपको मान जाऊँ। मैं एक आम इंसान हूँ आपकी तरह, एक गलियों में फिरता रहता हूँ, आप मुझे पर्सनल भी जानते हो। ये तामझा बस जब मैं गद्दी पे आता हूँ तभी होता है, इसके अलावा मेरे पास ये कुछ नहीं होता तामझा, मैं अकेला फिरता रहता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी मर्जी के अगर मुझे कोई कहीं नहीं ले जा सकता, इस बात का मुझे फर्क है, क्योंकि मैं किसी के इशारे पे नहीं भागता, मैं अपने दिल से चलता हूँ। एक आम इंसान अगर अपने मन से चल सकता है तो हम राम को कैसे ला सकते हैं? आज आपको वो समझाने जा रहा हूं। राम आते हैं ऐसा नहीं है, राम आते हैं, लेकिन वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और किस लिए आते हैं, बस यही आपके दिमाग से साफ करने के लिए आज मैंने सत्संग। और ये जरूरी है, मेरी बात का गलत अर्थ मत लेना। मैं किसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ का इलेक्शन खत्म हुआ तो मैं आया, यही पीछे मेरा सत्संग शेड्यूल था 21 को। लेकिन कहा मैंने अगर ये प्रचार मैंने किया तो क्या पता मुझे पार्टी किसी के साथ जोड़ दे, कि ये भी प्रचार करने आया तो मैं प्रचार करने नहीं आता। मैंने अभी जम्मू जा किया, आप सुन सकते हो, लाइव पढ़ा है, मैंने किसी का प्रचार नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ राम का प्रचार करता हूँ, मैं सिर्फ राधे का प्रचार करता हूँ, बस यही मेरा काम है। मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैं अब गद्दी का प्रचार भी छोड़ गया हूँ। जिस काम के लिए मुझे गद्दी ने अपॉइंट किया था ना कि जाओ मुझे फैला, मैंने वहां भी रिजाइन ही कर दिया कि मैंने कहा नहीं भाई, अब मैं एक ही प्रचार करूंगा, वो है भगवान। 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब कहाँ हमारी आंखें बंद हो जाएं और हम मोह माया में फंसे रहें और फिर से आना पड़े, क्योंकि यहाँ का खाकर जाओगे तो यही मुकाने के लिए आना पड़ेगा। याद रखना मेरी बात, यही आपको तब तक यहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा संसार से, जब तक यहाँ का लिया और दिया खत्म नहीं हो। और हम दे नहीं रहे, हम सिर्फ ले रहे हैं, और भर भर के ले रहे हैं। देने के नाम पे तो कुछ नहीं है हमारे पास। और फिर जब हम सुनते हैं तो प्रचार क्या होता है कि हम राम को ला रहे हैं, हम कृष्ण को लाएंगे। अरे कहाँ है वो जो हम उनको ला रहे? ये कहाँ थे वो? जो ये बात बोलता है इसका मतलब आज तक राम उसके हृदय में नहीं थे, वो उन्हें अपना नहीं मानता था। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आज हम राम नाम महिमा पे थोड़ा गुणगान करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप सब बड़े विश्वास से, बड़े प्यार से सत्संग में साथ आए। और जैसा कि मैंने सन्नी को बोला था, साउंड का बड़ा ध्यान रखना, शोर ना पड़े, बस साउंड इतनी हो कि सुनी जाए, शोर शराबा ना हो।
ये एक गलत ट्रेंड हो गया है सत्संगों में कि इतनी ज्यादा हैवी लोड साउंड दे दी जाती है कि बेचारे बच्चे और पीछे वाले तो आधे बहरे ही हो जाते हैं। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, मैं सत्संग स्टेज से उठता हूँ ना तो 5 मिनट मुझे कुछ नहीं सुनाई देता, इतनी साउंड मेरे कान के पास होती है। और ये क्या हुआ कि एक ट्रेंड बन गया, अब और ज्यादा ऊंची और ज्यादा ऊंची, इसको भी आदत हो गई है कि सब इसको बोलते हैं सन्नी बड़ा साउंड। तो वो कब बोलते हैं? जब वो नशे में होते हैं ना, नाचना होता है। भाई हम नशे उतारने आए हैं, चढ़ाने नहीं आए हैं। इसलिए इतनी साउंड रखो, आप सब आजाद हो। किसी को भी आवाज समझ ना आए तो ये खड़े हैं, इनसे बात करो। अगर आपको साउंड ज्यादा लगती है, आपके बच्चे को परेशानी हो रही है, आपके बुजुर्ग को परेशानी होती है, तो हमें बोलो, हम बहुत कम करते हैं। हम यहाँ किसी पार्टी, किसी गद्दी का प्रचार नहीं करना चाहते। हम आपको उससे जोड़ने चाहते हैं जो आपका है, आपका था और आपका ही रहे। जैसे एक बंदा प्रचार में सवाल पूछता है कि भाई आप बोलते हो राधा हमारी है, तो क्या वो सिर्फ आपकी हमारी नहीं है? मैंने कहा भाई देख लो, आपकी राधा आपकी हो सकती है, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरी राधा सिर्फ मेरी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। सीधी साधी बात है भैया, या आप अपनी राधा को पकड़ो, आपकी राधा आपकी। मैं थोड़ी आपके घर में आके बताइए, लेकिन जो मेरी है वो सिर्फ मेरी है। इसी तरह राम सबके हैं, सब राम के हैं। और कैसे वो हमें मिलेंगे, क्या उपाय है? अगर आप राम को लाना चाहते हो, आज एक और ट्रेंड है कि सभी को एक दौड़ पड़ी, मुझे बड़े बोल चुके अयोध्या ले चलो, राम मंदिर के। मैंने कहा भैया मंदिर उधर है, गाड़ियां लगी, हम गुरु क्यों ले जाए? ये कौन सी तरीका है कि आपको गुरु बस भरे और आपको अयोध्या ले जाओ राम मंदिर? ये तो जबरदस्ती हुई। अगर आपको मन है तो वोट रहने लगी है, गुरु टीटी थोड़ी है जो टिकटें बुक करके आपको ले जाए। आपके लिए खुला है दरबार, आप जाओ राम मंदिर में दर्शन करो, मत्था टेको, लेकिन जबरदस्ती नहीं। और अगर आपके पास समर्थन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपकी फाइनेंशियल हालात खराब है, तो क्या आप राम मंदिर कभी नहीं देख सकते ना? तब भी देख सकते हो, क्योंकि राम किसी मंदिर में नहीं है। पहली बात, राम किसी मंदिर में नहीं है, और जब भी राम मिले हैं किसी मंदिर वाले को नहीं मिले। इसी प्रसंग को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बड़ा प्यारा प्रसंग है, सहज प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप में से किसी को जल्दी जाना हो तो आराम से निकलना, ताकि बाकी डिस्टर्ब ना हो, पीछे बाहर, ठीक है, आगे से। और अगर मन माने तो बैठे रहो जब तक दिल है, क्योंकि सत्संग का बस यही पंगा होता है कि आप कमिट कुछ करके आते हो, लेकिन जब बैठ जाओ फिर मन नहीं मानता। संसार चलता रहेगा। मैं आपको दिल से एक बात बोलता हूं, संसार मेरा भी चल ही रहा है, संसार कभी नहीं छोड़ेगा। संसार चलता रहेगा, अपनी गति से चलेगा, और वो हमेशा आपको फंसाएगा। एक झंझट से हटोगे दूसरा पड़ जाएगा, दूसरे से हटोगे, और याद रखना लोग खुश भी होंगे और नाराज भी होंगे। आप सब जगह नहीं पहुंच पाओगे। आप किसी एक के साथ पार्शल हो जाओगे और बाकी नाराज हो जाएंगे। अब मुझसे सेवक सवाल करते हैं, आप घरों में नहीं आते, आप हमारे दुख सुख में नहीं आते, तो भैया मैं कितनों के साथ इकट्ठा नहीं चल सकता, इसलिए मैं किसी के साथ पार्शल नहीं। लेकिन आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप मेरे सेवक हो, आप किसी के सेवक हो, कोई फर्क नहीं है। गुरु तो गुरु है। अब दरिया के पास आप लोटा लेके गए और पानी निकालो तो दरिया को मारता है? गुरु ज्ञान है, ज्ञान का सागर है, आप जितना मर्जी भर लो, उससे सागर को क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप किसी समुद्र या दरिया से एक बाल्टी पानी निकाल लो, तो अगर वो खाली हो जाए, उसको डर पड़े, वो आपको रोक दे कि भाई तू मेरा नहीं है, तो पानी नहीं ले सकता, इसका मतलब दरिया पूरा नहीं है, वो खड्डा है, तालाब है, क्योंकि उसको डर है मेरा पानी कम हो रहा है। दरिया और समुद्र को कभी डर नहीं होता पानी कम होने का। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि संसार जो है वो गलत समुद्र है, वो भव है, वो आपको तरने नहीं देगा, और राम भव तारने वाला उपाय है। और कहा भी क्या है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो राम कथा है तो एक जरूरी सिद्धांत है। कहते हैं जहां भी राम कथा होती है किसी भी युग में, तो हनुमान जी बता, और हनुमान जी हम सभी के पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि वो यहाँ भी, क्योंकि हम राम कथा, जैसे हम राम का नाम लिया तो समझो हनुमान जी आ गए। अब जो जो आपके साथ होगा वो हनुमान जी ही करेंगे। आज की ड्यूटी हनुमान जी की रहेगी।
तो हमारा भी फर्ज है कि उनको प्रॉपर तरीके से, अब आपके घर कोई खास है, बड़ा अच्छा है या पूजनीय है, तो उसका सत्कार करना बनता है कि नहीं बनता भैया? तो अब ये नहीं सोचना कि लड्डू का डब्बा आएगा, हनुमान जी की मूर्ति लगेगी, हम भोग लगे ना, भाव से भोग लगे, भाव से हम उनको आसन देंगे, भाव से वो विराजेंगे और इस राम कथा का आनंद लेंगे। और राम जी की भगत की पहचान क्या है? हम होते तो हम यहाँ बैठते, उस सबसे कहीं पीछे चुप करके आंखों में आंसू लेकर सुन रहे हैं। ये याद रखना कि जब भी कोई ऐसा आपको बैठा दिखे जो बिल्कुल आराम से सुन रहा है, मस्त उसकी आंखों से आंसू चल रहे हैं, समझो वही हमारे हनुमान है, क्योंकि उनको रस मिलता है, उनको आनंद मिलता है, और जब वो खुश होंगे तो हमें भी आनंद मिलेगा। तो आइए इसी के साथ आज का सत्संग जो है इसको आरंभ करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान चालीसा के माध्यम से आज के सत्संग का आरंभ करेंगे। हनुमान जी अपने स्थान पर विराजेंगे और हमें सद्बुद्धि देंगे कि हम उस पवित्र राम नाम का गुणगान जो है अपनी वाणी से कर सकें। हमें वो समर्थ दें, हमारे साथ रहें और हमें इतना ज्ञान दें कि आपके मनों में हम वो शांति जो है वो प्रदान कर सकें और राम नाम का सही आधार हमें मिले। आइए सब दोनों हाथ जोड़कर एक बार हनुमान जी को प्रणाम करते हुए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए इसका साथ देंगे। अब देखना ये हनुमान चालीसा है भैया, जिसको आता है वही बोलना पूरा, जिसको नहीं आता तो कोशिश करना, अगर बिल्कुल नहीं आता तो मन में सिया राम जय हनुमान इस मंत्र का जप करते हैं, क्योंकि बोलने और सुनने से एक ही फल होता है। अगर आपने काशी व्रत की कथा पढ़ी हो तो लिखा होता है लास्ट में, इसको पढ़ने और सुनने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसी तरह अगर आपको हनुमान चालीसा नहीं आता तो घबराना नहीं है, आपने मन छोटा नहीं करना, होता है नहीं याद रहता तो मन में सिया राम जय हनुमान इसका निरंतर उच्चारण करते रहना, व्यर्थ की बातें नहीं करना, मन को इधर ही रखना, भटकने नहीं देना। तो आइए सब पूरे मन से पूरे भाव से हनुमान चालीसा का श्रवण करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, बोल पवन पुत्र हनुमान महाराज की, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधारे, वरना कफल चारि सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या से होए हर कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर। राम सुहृद पुनित बल धामा, पुत्र पवन सुतला। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुरत के संग। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियाति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सजले सिया राम, लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि अंक धरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र सिंह राज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि शिवर लाए। रघुपति के बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम। सहस बदन तुम्हारो यश गाओ, अस कहि श्रीपति कंठ लगाओ। कनकादिक ब्रह्मादि मनीषा, नारद शारद साई शेष। प्रभु कोय दिन बाल जाते, कवे होई कहि सके नाथ। तुम उपकार करी हरि नारायण, मिलाए राजपद दीना। तुमरो अंत करी शर्मान, रंगे चरण सब जग जान। युग चाहे हर को जन परवाना, ले अवतारी
बाहुपुर आवन के समारो आते तीनों लोग नाचते का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत में संकट से हनुमान छुड़ावे अनुकूल वचन ध्यान दोहरावे सब पर राम तपस्वी के काज सकल गुण कर होए मनोरथ जो कोई लावे जोई जीवन बनवा चारू युग बनता तुम्हारा है मोटे जगत गया साधो अंत तुम रखवावे राम दुलारे अष्ट सिद्धि निधि का असवर की जान की बात राम रसायन तुम्हारे दासा सदा हो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन श्री राम को गावे जन्म जन्म के दुख विसरा अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म है भक्ति कहानी और देवता चिंतन करे हनुमत देव सर्व सुख करे संकट कटे मिले सब वीरा जो सुने हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान प्रसाद कृपा करो गुरुदेव की नाम जो सतवार पाठ कर जोई तुझे सच्चिदानंद होई जो ये करे हनुमान कलेसा होए सुनी साथी गोरी तुलसी आस सदा हरि देवा की नाथ जय मारे नाथ जय मारे पवन तले संकट हरे मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता मेरे राम जय जय राम मेरे राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। अक्सर यहाँ से मुझे एक सवाल बार बार आता है कि हमारे घरों में बीमारियां नहीं हट रही, हमें भूत प्रेत तंग कर रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं और आप किन चक्करों में पड़े पता है, धागा जंतर मंतर ये पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आती। देखो अगर देने वाले कसूरवार हैं तो लेने वाला, अगर लेने वाला कुछ ना ले तो देने वाला किसको देगा। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपके पास सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, अब बारीकी से कभी पढ़ो समझो तो सही। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, बीच में एक लाइन आई, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। अब रोग हरेगा कैसे भैया, आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो हारेगा ना। आप कभी हनुमान चालीसा पढ़ते देखना अपने घर वालों को, वो एक सांस में हनुमान चालीसा करके तो भाग जाते हैं। अब ऐसे कैसे हनुमान जी पीरा है। और वहां लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। फिर लिखा है नासे रोग हरे सब पीरा जप निरंतर हनुमान। ये आपको कौन समझाएगा, पता है आपको कि हनुमान चालीसा क्या है, इसके गुण क्या है? कौन है जो आपको, जिसकी जिम्मेवारी थी आप तक ये बात पहुंचानी समझाना? उसका नाम सबसे पहले लिया उन्होंने, आपने ध्यान नहीं दिया। श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकुर सुधारी वरनो रघुबर विमल जसु जो दायको फल चारि। कि आप जब गुरु की संगत में बैठोगे, गुरु का प्रथम कर्तव्य है कि यदि आप दुखी हो, आपको कोई परेशानी है, तो वो आपको धागा जंतर ना, वो कम से कम अपने नाम का ही मतलब समझा दे कि भैया तू हनुमान चालीसा पढ़। क्यों वहां पे पहले गुरु को रखा गया? क्योंकि पहला ज्ञान आपको गुरु से मिलेगा और गुरु को ही मार्ग दिया गया है ज्ञान का। जब आप भटकोगे, आप अटकोगे, क्यों अटकाते हैं वो? इसलिए कि आप सीधे रास्ते पे चलो। मुसीबतें क्यों होती है पता है आपको? हम मुसीबतों से डर जाते हो, मैं नहीं, कि मुसीबतें प्योरिटी का एक साधन है। आपको शायद पता नहीं है कि जो भगत है वो कभी भगवान से सुख नहीं मांगते हैं। वो बोलते हैं हमें दुख दो, इतना दुख दो, इतना दुख दो कि बस दुख में ही जीवन निकले। अब आप बोलोगे कैसे पागल है वो?
दुख क्यों मांगते हैं? आप तो कभी दुख नहीं मांगते, हमें दुखा बोलते भगवान सुख दो, क्योंकि वो कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है को। आप ही याद करो, जब आपके घर में खुशी का माहौल है, आपने कितना सिमरन किया, लेकिन जरा सा दुख पड़े तो हे राम हे राधे बस चिल्लाने लगते, और जैसे सुखी होते हो भूल जाते हो। और गुरु क्या करते हैं, जब दुख होता है तो वो आपको ये बोलते हैं कि ये धागा लाल है, जंटल लाल है। ऐसा नहीं है, आपको सब मिला हुआ है, आपके घर में रखा पड़ा है, पहले से है। जरूरत है आपको वो ज्ञान देने की कि आप उसको खोल के एक बार पढ़ ही लो। और वो पढ़ने का सबसे तरीका क्या है कि आपको, अगर आप परेशान हो, दुखी हो, तो हनुमान चालीसा। अगर आपको डर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ो, अगर कुछ याद नहीं रहता तो हनुमान चालीसा पढ़ो, सबसे आसान है। और वहां पे साफ साफ लिखा है कि भगवान शंकर इसकी साक्षी देते हैं कि हनुमान चालीसा से यह सब होता है। और शंकर कौन है? जगत गुरु, विश्व गुरु। अगर कोई गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है, तो वो शिव है, क्योंकि शिव की भक्ति के बिना आप राम नहीं पा सकते, और राम की भक्ति के बिना शिव नहीं मिलते। और आपको एक गुप्त मंत्र बताता हूँ, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बड़ा गुप्त मंत्र है कि अगर आप राधे नाम लेते हो तो भी शिव चाहिए। अब बोलोगे कैसे? तो जब शिव रास देखने गए थे ना, तो गोपियों ने रोक दिया कि भाई आप नहीं जा सकते, तो उन्होंने इतना लालच था रास का कि उन्होंने गोपी बेच लिया, और पूरा राधा कृपा कटाक्ष मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारनी प्रसन्न पंकजे निकुंज भ्रू विलासनी वर्जंत भानु नंदनी वर्जंत सुनो संगते कदा करिश सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ये पूरा लिख दिया, एक पूरा स्तोत्र, एक पूरा वो लिख दिया शिव ने राधे के लिए, तो जाके उनको कुंज में प्रवेश। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ईश्वर कोई भी हो, वो राम हो, कृष्ण हो, राधे हो, ईश्वर तो ईश्वर है। वो अटल है, वो अमर है, वो अजर है, वो हमारे से बाहर हैं, हम उन तक नहीं पहुंच सकते, ये भी सच है। लेकिन ऐसे बन जाओ कि उनको अब तक आना पड़े। क्योंकि अगर किसी छत पे सीढ़ी लगी है और बहुत ऊंची, और आपके घुटने दर्द कर रहे हैं, और ऊपर हटा कटा खड़ा है और बोलता है आओ ऊपर, तो आप उसको एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भैया मैं तो बुजुर्ग हूँ, मैं असहाय हूँ, ना समझ हूँ, या नहीं चढ़ सकता, और तेरे में समर्थ है, तू उतर जा, क्योंकि सीढ़ी दोनों तरफ काम आती है, चढ़ने और उतरने के। ऐसी कोई सीढ़ी मैंने नहीं देखी जो सिर्फ चढ़ने के काम में उतर ना सके। इसलिए याद रखो कि अगर भाव से पुकारोगे तो सीढ़ी पे चाहे हम ना चढ़ सकें, कर्म की सीढ़ी, ज्ञान की सीढ़ी, भक्ति की सीढ़ी, लेकिन इतना हम कर सकते हैं कि अगर दिल से पुकारें। अब देखो आप छत पे खड़े हो, आपका बच्चा नीचे रो रहा है और आपके और हाथ करके चिल्ला रहा है, तो आप कितने भी पत्थर दे लो, अब चाहे खुद गिर जाओ लेकिन सीढ़ी से नीचे आ जाओगे। अगर हमें समर्थ ना हो तो आसान रास्ता है भगवान को पाने का, सरेंडर कर, अपने को उसको दे दो। बोलो भाई देखो मैं जैसा भी हूँ बस आपका हूँ, आप मुझे संभाल लो। और यकीन मानो जिस दिन आपके अंदर ये भाव आएगा फिर वो आपको छोड़ेंगे। एक बार अगर आप भगवान के सम्मुख हो गए, राम भगवान ने प्रण किया कि सम्मुख होई जीव मोहि जब ही कोटि जन्म अग नासे ही तब ही, कि एक बार अगर आप मेरे सम्मुख आए आपके जन्मों के पाप मैं हटा दूं। और हम कितने पापी हैं कि उनका नाम तक नहीं ले सकते। सम्मुख आना तो दूर की बात है, वो नाम हमसे नहीं निकलता। उसी नाम की, उसी राम की महिमा का आज हम वर्णन करते, और उसी नाम का प्रभाव है कि अगर आज हमारे मन में रहा, उसी नाम का प्रभाव है कि अगर आप पर शिव कृपा है, उसी नाम का प्रभाव है कि अगर आप किसी देवता, किसी भगवान को मानते हो, और उसी नाम का प्रभाव है कि हमारे मन से आप राजा हो या भिखारी हो, दोनों तरफ राम ही। और बाकी तो छोड़ो, जब इस संसार की यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी, आपको कंधे पे ले जाएंगे, वहां भी राम ही हैं। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य। आप इसके बगैर कहीं नहीं भाग सकते। आप जीवित रहो या आप अंतिम यात्रा पे हो, राम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। फर्क क्या है कि हमें समझिए, वो आंख ही नहीं है वो राम को देख पाए। अगर वो आंख होती ना तो हम ये नारा कभी नहीं मारते कि हम राम को ला रहे हैं। हम ये बोलते कि राम हम पे कृपा कर रहे हैं और हम उनके किसी काम आ रहे हैं। जब हनुमान जी लंका
दहन करके राम जी के पास पहुंचे, सामने बैठ के हाथ जोड़ के। अब राम तो राम है। अब वो हनुमान जी से पूछते हैं, हाँ हनुमान जी आपने बड़ा काम किया, मेरे मैं बहुत परेशान हूँ, तारीफ की। हाथ जोड़ के आंखों में हाथ बोलते, मेरे से कोई अपराध हो गया प्रभु? बोला नहीं, क्यों? बोला आप मेरी तारीफ कर रहे हो, इसका मतलब कुछ मुझसे ज्ञानतावश कोई पाप हुआ है जो आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो? मैं हूं किस काबिल, मैं हूं कौन जो आपके काम आ सका? ये तो आपने कृपा की कि इतने बानर थे, आपने मुझे ही मुद्रिका क्यों दी? आप अंगद को दे सकते थे, आप किसी और को, आपने मुझे ही मुद्रिका क्यों दी? क्योंकि आपको पता था कि हनुमान ये काम कर सकता है। आपने वो मुद्रिका नहीं, मुझे बल दिया था मेरे हृदय में, और उसी बल से मैं पार निकला। और कहते हैं जब हनुमान जी को उनकी याद कराई शक्ति जामवंत जी ने, तो वो बोलने लगे कि आप बताओ मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे मैं लंका उठा के ले आऊं, रावण सहित पूरी लंका उठा के ले आता हूं और राम जी के पास रख देता हूं। अब जामवंत जी को लगा कि शायद इनको थोड़ा ताजी ताजी शक्ति मिली है, अहंकार हो गया, ये ओवर कॉन्फिडेंस, यू नो। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कि दास में ईश्वर से ज्यादा बल होता है, याद रखना मेरी बात को। आप अगर ईश्वर बनते हो ना, बहुत नुकसान में रहोगे। मैं गुरु बन के बड़े नुकसान में हूँ, सच्ची बात है। मेरे सेवक का बल मुझसे ज्यादा, वो चाहे तो मुझे नचा सकता है, मैं चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा ही होता है, जब आपका मन आता है मुझे नचा लेते हो, कभी सत्संग में, कभी घर में, कभी सड़कों पे, जहां आपका दिल आता है फोन करते हो, मुझे उठा के जी 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 सुनना पड़ता है। मेरी नींद, मेरी भूख, मेरी प्यास सब आप पे डिपेंड है। लेकिन आप तो आजाद हो, आप कुछ भी खा सकते हो, कैसे भी रहते हो। पता है बाद में गुरु पकड़ लेगा, और गुरु को पता है बाद में भगवान पकड़ लेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा दास जो होता है वो उससे बड़ा है। और मैं इसी बात को आपको साबित करने जा रहा हूं। और दास भी कैसा? चलो हनुमान जी बानर, अब बानर कालीदार में दी, इतनों को आप मठे टेकते हो जाके। अब बानर अधम शरीर है, सबसे उत्तम तो मनुष्य है, बानर अधम शरीर है, उनको राम ने दे। एक और है, जैसे कि यहाँ पर जातिवाद फिर से उठ गया है, मैं ऊंचा हूं, मैं नीचा हूं, ये वो है, वो है। आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बड़े प्यार से पूछ रहा हूं, दिल से जवाब देना। आपके घर में एक बहुत बड़ा अफसर आता है, या बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ आता है, या बहुत पैसे वाला कोई पावरफुल आदमी आता है, कभी आप उसकी जात देखते हो? अगर वो नीच जाति का है तो कभी आपकी हिम्मत हुई कि उसको यूज एंड थ्रो कप में चाय पिला के बाहर फेंक दो उसके सामने? कभी ऐसा कर पाए? नहीं। आपके घर की जो सबसे महंगी कटलरी है ना, वो उससे निकलती है, उसके लिए अफसर आए हैं, साहब आए हैं, और आगे पीछे भागते हैं उसके। और वही अगर एक झाड़ू मार रहे हैं ना, सफाई कर्मचारी आपके घर आके बोलते हैं माता पानी दे, तो पहले तो माता बोलती पीछे पीछे दरवाजे से खड़ा, और फिर देगी भी पानी और उस गिलास को डंडे से उड़ा के फेंक दे। ये क्या क्या कहाँ का न्याय है? तभी आपको भगवान नहीं मिलते। सच्ची बात बोलता हूँ, जब तक आपके अंदर भेद है, ये मेरा है, मैं उसका हूँ, वो तेरा है, वो ऐसा, क्योंकि माया का पहला प्रभाव ही है कि मैं ते मेरा, तू ते तेरा। बस यही ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। आपको ये बड़े बरीकी से सुनना, ये कोई गुरु आपका संत नहीं देता। इसी को तो वो बोलते हैं आप तत्व ज्ञानी, हम तत्व ज्ञानी हैं। बड़े बड़े संत यही बोल के आपके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं कि हम तत्व ज्ञानी, हम तत्व जानते हैं। क्या है तत्व? पता है? एक शब्द में तत्व पूरा आ जाता है कि मैं से मेरा, तू से तेरा। बस अगर ये समझ जाओ, सारा ज्ञान खत्म। इसी में सब माया का सबसे बड़ा अगर साफ रूप है तो वो मैं और तू में। जब अब मैं और तू करते हैं ना, तब समझो हम माया, और जब अब हम बोलते हैं तो तब माया। ईश्वर के आगे आप क्या फल मिलता है मैं आपको बताता हूँ। आपको हमें विधि पर फल बताता हूँ। यहाँ आप जितने बैठे हो, कहीं आपस में लड़े, आप तो सब जानते हो एक दूसरे को, क्योंकि ऐसे लड़ाई है जमीनों को लेके, बनों को लेके, घरों को लेके, इस तरह से। लेकिन इसी सत्संग में मैं देख रहा हूँ कि 15-16 मर्द और 7-8 औरतें बैठी हैं जो एक दूसरे बात नहीं करते। अभी भी रूटी अब बात में गिन लो, खड़े होके सड़क निकल जाएंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा,
मैं अभी थोड़े 2-4 काम ही किए कि बेइज्जती हो रही है इनकी, लेकिन ऑलमोस्ट जो मोटा मोटा मैंने नजर मारी, स्कैन किया, वो एक दूसरे से बात नहीं करते अभी भी। जस्ट मेरे ख्याल में एक ही तो परसों शाम को ठीक ठाक लड़ाई हुई है, परसों की बात है, लेकिन यहाँ पे आपसे बैठे दोनों मुझे सुन रहे और इतने शांत हैं, उनको देख के लगता है कि ये लड़ सकते। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड कि उनके फेस देखो, हाँ मासूमियत, ये सत्संग का और यही प्रभाव अगर उनके साथ चला जाए, लड़ाई खत्म। फिर नहीं लड़ेंगे, लड़ने के जब बचे कुछ किससे लड़ रहे हो? मैं ही सामने हूं, वही मैं हूं, मैं अपने आप से लड़ रहा हूं। अब शीशे के सामने लड़ोगे तो अच्छा लगता है, लड़ाई मुझसे भी हो जाती है, गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन जल्दी ही मैं शांत हो जाता हूं। फिर मैं सोचता हूं ये लड़ा किससे? ठीक है, एक बंदे ने गलत बोला, क्रोध आ गया, क्रोध तो आएगा, स्वभाव है, कर्म है, वो तो सबके ऊपर है, लेकिन जब शांत होते हो तो उसको खत्म कर दो, रफा दफा कर दो, बात खत्म। सोचो, क्योंकि कहते हैं, मेरा कोट भी आया था कि किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देने का मतलब है किसी पे गुस्सा करना। और वही मैं आपको समझा रहा था कि अगर ऊंच नीच की बात है तो कितने ऊंचों को राम मिले हैं मुझे बता, कितने पुजारियों को राम मिले हैं मुझे बता दो। अरे भैया छोड़ो, हम कितने गुरुओं को राम मिले हैं वो बता दो, शायद उंगलियों पे गिन सकते। जब भी राम मिला तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा, सिर्फ निर्मल को मिला। और इसी को प्रूव करने के लिए आपको एक मैं कथा के साथ जोड़ने जा रहा हूं। आपने नाम सुना होगा मां तपस्विनी शबरी। अगर आपने नाम सुना है शबरी का, तो वो एक हीन कुल में पैदा हुआ, एक अदम कुल बोलते हैं उसको। ऊंच जो लोग हैं ना, ऊंचे, वो उनसे घृणा करते थे उसको। तब व्यवस्था ही ऐसी थी, समाज देखो बदलता है, और ये जरूरी भी है समाज का बदलना। हमारे सुखी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि समाज बदल रहा है, हमारी सोच फैल रही, क्योंकि हम पशु से ही इंसान बने, और थोड़ा वो पशुत्व हमारे अंदर बचा है। अब जिसमें ज्यादा है वो भेदभावी है, और जिसका खत्म होता जाता है वो शांत है। तो जो माता शबरी थी वो नीच कुल में थी, हीन कुल की थी, अदम थी, अदम थे अदम, अदम में नारी, यही विधि पूजा करो तुम्हारी, ये बात था कि एक में अदम कुल में। अब आप औरतें इसको गलत साइड में मत ले लेना, हमारे कुछ शास्त्रों में नारी को अदम माना। अदम उस सेंस से नहीं कि आप पापी हो, अदम उस सेंस में अपवित्र, क्योंकि आपने देखा एक फीमेल सर्कल होता है, आप पूरा महीना एक जैसे नहीं रह सकते, आपको कुछ दिन मंदिर छोड़ना पड़ता है, इसलिए उसको थोड़ा ज्ञान ज्यादा मिला गया। जो रामचरितमानस में लिखा ना कि ढोल गवार पशु शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, आज इसको इस तरह से जोड़ा गया है। सभी ये मर्द बोलते हैं मारो जी इनको, रामायण में लिखा इनको ताड़ना दो, शूद्र को नीच समझना। ताड़ना शब्द उधर क्या लिखा गया है, ताड़न है, वो गलती से लिख दिया गया है कि इनको ज्ञान की जरूरत है, इनको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि मन चंचल है, एक जगह टिक नहीं सकते। मन है अब चंचल है, क्योंकि औरत एक कोमल हृदय से बनाई गई है। जब भगवान ने प्रेम डाला ना, तो सबसे ज्यादा प्रेम जो औरत के अंदर ही डाला गया है। वही आप घर में देखना, बच्चों से प्रेम कौन करते हैं? ज्यादा माँ। बच्चे को जब लगती पहली आवाज क्या निकलती? मम्मी। पापा शापा नहीं निकलते था, मम्मी ही निकलती है। चाहे पापा की गोद में हो, गिर जाए तो पहली बात मम्मी ही निकालेगा, क्योंकि औरत वात्सल्य है, औरत प्रेम है, औरत सत्कार है। लेकिन आज औरत खराब है, आज औरत चरित्रहीन है, आज औरत को छोटी छोटी बात पे प्रताड़ित किए जाते हैं और लाजी क्या दिया जाता है कि रामचरितमानस में लिखा। अरे भैया वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा है, भगवान कभी ऐसा नहीं बोल सकते, ना लिख सकते। ये हम जैसे लोग मिसमैनेज कर रहे हैं ग्रंथों को। तो वो शबरी जो है वो नीच कुल में पैदा हुई। अब मैं सच्ची बात है, मैं किसी को कुल को नीच ऊंच नहीं मानता, लेकिन मजबूरी है, मैं बड़े पत्थर रख के दिल पे ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब समान है। लेकिन जो लिखा पढ़ा समझा है मैं आपको वही बोल सकता हूँ। तो वहां पे जब उनका जन्म हुआ, अब भगत थी और भक्ति पूर्व जन्म से मिलती है।
आप बोलो कि आप इस बार सत्संग में बैठे, आप थोड़ा कीर्तन करके भजन करके और आप मर गए, तो क्या मिलेगा कि अगले जन्म में आप भगत कुल में जाए, आपके अंदर आपके हृदय में भक्ति रहेगी। क्योंकि भक्ति का गुण ही यही है कि एक बार आपके अंदर चलेगी, अगर इस जन्म में आप ना पा पाए फिर से आओगे और भक्ति तक लाती रहेगी जब तक आपको पार पहुंचा। सबसे उत्तम, सबसे आसान है। जग जप जोग विज्ञान तप सब एक जगह रुक सकते हैं। थोड़ी गलती होगी तो सजा मिल सकती है, लेकिन भक्ति ऐसा मार्ग है जो अगर आपने एक बार उस पर पांव रखा तो आप गिरोगे नहीं। ठीक है, इस जन्म में आप ना पार हो पाए, भक्ति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो तब तक आपके साथ रहेगी। आपको जन्म मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, लेकिन अंततः वो आपको पार मारेगा। और गुरु कौन होगा? जो आपका मारेगा। गुरु में समर्थ होगा, वो आपके अंदर के उस चीज को देखेगा। आज यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे बैठे जो जबरदस्ती है, आपको दिल पे नहीं लगाना, कुछ जो टाइम लिमिट सेट करके आए, ये भी किस्म की जबरदस्ती है कि नहीं भाई? लेकिन मैं आपको एक बात पूछता हूँ, भगवान ना करे अभी हम मर जाए, अभी से हमारे प्राण खत्म हो जाए, ये संसार जिसके लिए हम भाग रहे हैं हमारे साथ रहेगा? सिंपल सवाल है, बताओ। ये हमें याद रखेगा? ये हमारे लिए रुकेगा? ये हमारे साथ खड़ा होगा? एक रिश्ता नाराज हो जाए भगवान को छोड़ देते हो, एक आदमी नाराज हो जाए भगवान को छोड़ देते हो। अरे मैं बोलता हूँ मेरे से पूरी दुनिया नाराज हो जाए, मैं भगवान को नहीं छोड़। आदमी को फिर बना लेंगे, कोई लाजिक दे देंगे, उसको कहाँ समझाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? इसलिए मैं बोलता हूं कि सत्संग का पहला एक रिश्ता रखो कि ये भक्ति मार्ग है, मुश्किल से मिलेगा, आपको संसार नहीं छोड़ेगा, घर नहीं छोड़ेंगे, रिश्ते नहीं छोड़ेंगे, जितना मर्जी पा चलो आपको घसीट लेंगे, लेकिन ये एक मार्ग रहेगा। 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे किसी तरह हम यहाँ पहुंच गए, ये आपको जोड़ेगा। और एक बार अगर इस मार्ग पे आ गए तो फिर आपको उल्टा हो जाएगा कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो डूबा सो तर गया, जो तर गया सो। ये यहाँ पे तरने वाले पार नहीं होते, जो डूबेंगे वही तरते हैं और वही पार होते हैं, क्योंकि पार होने से पहले मरना और मरने से पहले डूबना पड़ेगा। अब दरिया में जाके नाक बंद करके छलांग मार के मरो, वो नहीं। संसार से पार होने का आसान रास्ता है कि उसकी बाह पकड़ लो। अगर वो आपकी बाह पकड़ ले तो फिर किसी और की बाह पकड़ाने की या पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे हजारों रूठे, हजारों मुझे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हजारों नहीं भी आ रहे हैं। अब किसी को मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ और कोई मेरी बहुत तारीफ करता है, तो दोनों झूठे। सच्ची बात बोलता हूँ, जो तारीफ करे वो भी झूठा है। की तारीफ कर रहा है, शरीर तो खत्म हो जाने, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। और क्योंकि बुरा कौन है? अगर किसी बंदे ने ये बोर्ड देखा है तो ही बता सकता है इसमें स्विच लगे। इनको अगर किसी देखा ही उसको क्या पता ये क्या है? इसलिए कभी ना कभी उसने बुराई देखी है, तभी उसको मुझ में नजर आ रही है। अब जो देखोगे वही तो दिखेगा, जो समझोगे उसी को तो बोल पाओगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको दूसरे के अवगुण दिखते हैं तो यकीन मानो वो आपके अंदर के हैं, वो सिर्फ शीशा है, दिख आपको अपना ही है। इसे दूसरों के देखने छोड़ो, अपना समझो। और उसका आसान रास्ता क्या है जो शबरी माँ ने हमें सिखाया। अब क्या किया उन्होंने कि एक छोटी सी चोरी कर रही है। शबरी माँ एक बहुत छोटी सी चोरी करती है। अब चोरी सुन के कहीं गलत नहीं चलना, तो पैसा नहीं चुराती। एक ऋषि है मतंग, उनकी सेवा चुराती। सेवा कैसे चुराते हैं? सेवा चुराने का भी एक ढंग है। उनके उठने से पहले सूखी लकड़ियां लेती हैं, उनका चौका लगा देती हैं गोबर का, और पानी भर के वहां साफ रख देती हैं, और थोड़े फूल फल पूजा के लिए वहां रखने चली जाती हैं। कोई माया नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई भेदभाव नहीं। वो डर रही है। डर क्या रही है कि अगर ऋषि ने मुझे देख लिया तो ये ना हो कि मुझे नीच समझ के मुझे छोड़ दे। वहीं पे ये बोलती हैं कि वो मुझे कभी ना देखे, कभी उनको पता ना चले। मुंह देरे आती हैं, आगे घूंघट किया, जल्दी जल्दी सारा काम करती और भाग जाती है। अगर हम गुरु की सेवा करते हैं तो क्या पाप होता है, मन में सोचो। अगर थोड़ा सा हम गुरु के लिए खड़े हो जाइए, चल पड़े, तो मन में क्या भाव आता है पता है? गुरु हमें देख, मेरी तारीफ करे। अगर 10 रुपए दान करो तो आता मेरा नाम हो, मैं गुरु का हूँ, गुरु मेरे तरफ देखता क्यों नहीं? मैं गुरु के लिए खड़ा हूँ, गुरु तारीफ नहीं कर रहा,
हर जगह अहंकार। लेकिन शबरी क्या करते हैं, वो छुपती हैं, छुपा रही हैं खुद को कि भैया गुरु ना देखे, क्योंकि देख गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नीच समझ के, नीच कुल की समझ के मुझे छोड़ दें। और अगर सेवा ना हुई तो मेरे जीने का आधार क्या है? अब भगत के लिए जीने का आधार पैसा नहीं होता भाई साहब, भगत के लिए जीने का आधार घर पावर नहीं होती, उसके लिए जीने का आधार है उसका नाम। वो ना निकले तो उसके पास आधार खत्म हो जाता है, वो पागल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। अब पागल दो तरह के होते हैं, नाम का पागल, एक रूप का पागल और एक धन का पागल। धन के पागल तो यहाँ भरे पड़े हैं, आप जिधर मर्जी देखो धन के पागल है हमारे जैसे लग्जरी लाइफ में। रूप का पागल कौन है? जो किसी लड़की के या किसी लड़के के ऊपर मोहित हो गया और उसी के ऊपर पूरा जीवन लगा दिया, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया से। और नाम का पागल कौन हो? अब तीनों की शक्ल कैसी लगेगी तो एक जैसी आरती करेंगे, लेकिन नाम का पागल जो है ना, उसके पास जब आप बैठोगे तो आप शांत हो। आपके अंदर का वो अहंकार, आपके अंदर का मल धुलने लगेगा। आप ना भी चाहो तब भी, आपका मन नहीं सत्संग का तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा ओरा होगा, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है उसके आसपास कि जब आप उसके अंदर जाओगे आपके अंदर के गुण बाहर आएंगे। अब बाहर से नहीं है, ये बाहर से नहीं पढ़ रहे हैं गुण, ये आपके अंदर छुपे थे, बस वो बाहर आएंगे। और वो इतने बाहर आएंगे कि आपके दुर्गुण, आपके अवगुण आहिस्ता आहिस्ता उसमें कवर हो जाएगा। और संसार क्या करेगा? वो उल्टा करेगा, जब वहां जाओगे तो गुण को कवर करेगा और दुर्गुणों को ऊपर खींचेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि सेवा का भी एक तरीका होता है। अब मतंग मुनि काफी समय से देखते रहे, एक दिन उनके मन में विचार आया कि भाई ऐसा कौन है जो मेरे साथ ऐसा है, जो ये सोचता है कि मेरा भक्ति का एक क्षण व्यर्थ ना जाए, जो सुबह ही आकर ये सब करता है। आज मैं देखूंगा, आज मैं देखूंगा ऐसा है कौन। देखो संत की सबसे बड़ी परख क्या होती है पता है? कि वो आपको ढूंढेगा, वो जबरदस्ती आपको पकड़ के अपने साथ चलाएगा। आपका मन नहीं होगा लेकिन वो चलाएगा। वो आपके अंदर पहचान जाएगा कि इसके अंदर कुछ है जिसको मैं निकाल सकता हूँ। क्योंकि जब हीरा बनता है ना, कांच का टुकड़ा होता है। फिर लेजर कटिंग सुना होगा आपने, अब तो सूरत में फेमस वो सेंटर खोला, आपको पता चल गया, वहां पे लेजर से उसको कट किया जाता है। इसी तरह जो आपने गले में सोना पहना ना, ये कभी ये राह में देखना, यहाँ से एक खिट्टी सी होती है बहुत छोटी सी, और मैं बार बार बोलता हूँ अगर आपको 100 किलो सोना दे दिया जाए, शर्त रखे कि गले में पहन के फिरो, तो आप आधा घंटा भी नहीं पहन सकते, क्योंकि वो बोझ है, सुख नहीं। और इसी तरह जब ऋषि ने सोचा, उन्होंने कहा भाई आज मैं छुप के देखूंगा। उन्होंने क्या किया, छुप के एक जगह देखते हैं कि खड़े, जिसको मतलब आप बोलते हैं वृद्ध, इस तरह की एक औरत आ रही है, यहाँ तक घूंघट है, कांपते कांपते हाथों से सारा काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है, बर्तन साफ कर रही है, जल रख रही है। बाहर निकले, बोला बेटी कौन? डर गई शबरी, कांप उठी शबरी, रोम रोम कांप रहा है शबरी का, मुंह से आवाज नहीं लेकर रही, हाथ कांप रहे, शिवरिंग हो रही है बॉडी में। जब मैं क्या परिचय दूं, मेरा तो कोई परिचय ही नहीं। परिचय अगर आपसे कोई मांगे तो आप में कोई क्वालिटी होगी तो बड़े फक्र से बोलोगे मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब निर्धन का क्या परिचय है? निर्धन के नाम भी अजीब हो जाते हैं। अगर राम प्रसाद नारायण नाम है ना, तो लोग रामू रामू बोलेंगे गरीब, और अगर अमीर का रामू भी है ना तो उसको बोलेंगे राम प्रकाश जी, क्योंकि नाम गरीबी और अमीरी तय करते हैं। भाई साहब ये संसार बड़ा चालाक है, ये अपने मतलब का नाम लेता है आपसे, दूसरा नाम इसको कोई मतलब नहीं है आपसे। तो बोला भाई मेरा तो कोई परिचय है ही नहीं। आदम थे आदम, आदम में नारी, कि मैं एक पहले तो आदम कुल में पैदा हुई, गुणहीन हूँ, गुण मेरे में कुछ नहीं है, भगवान से तो बहुत दूर हूँ, मुझे पता ही नहीं है भगवान क्या है। पूरा जीवन बस मेरा इसी में निकल गया। बस एक भाव है कि किसी तरह मैंने सुना है कि संत जो होते हैं वही पार लगाते हैं, बस आपकी कृपा लेने आए हैं और मेरा कोई परिचय नहीं है, नाथ मुझे स्वीकार कर। अब उन्होंने फिर बोला कि बेटी कुछ तो अपने बारे में बता, कुछ तो परिचय दे। कहा नाथ मैं हीन कुल में उत्पन्न हुई, संसारिक दृष्टि से मुझे शबरी बोलते हैं।
और आपकी शरण में हो, आप मुझे छोड़ना नहीं हो। मन में ये डर है कि बस ये ना बोलते हैं ऋषि क्या इससे सेवा भंग, तू नीच है, तू नहीं कर सकते, क्योंकि तब की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी, ऐसा ही था। लेकिन मतंग भगत है, उनके हृदय में राम है, वो नहीं छोड़ते। बोलते बेटी कुल से कोई हीन नहीं होता, मुझे अच्छा लगा तेरी तपस्या, तू कर से। अब जो ऋषि मुनि हैं वो मतंग ऋषि को आके समझा रहे हैं कि देखो आप सन्यासी हो, जैसे मुझे भी समझाते हैं लोग, या आप इधर इधर क्यों टाइम देते हो, इधर क्यों जाते हो, उधर क्यों करते हो। तो भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। अगर मैंने आपकी बाजू पकड़ी है तो मैं सबकी पकड़ता हूँ। मेरा कोई दुश्मन हो दोस्त हो वो बात की बात है, अभी बाजू पकड़ना मेरा काम है। जब वो छुड़ाएगा तब की तब देखेंगे, नहीं छुड़ाएगा तो दुश्मनी की दोस्ती। अगर आदमी आपसे लड़ रहा है लेकिन आपकी शरण में आ जाए और बोले ऐसे नहीं लड़ूंगा,